हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगस्तन एज के फेमस क्रिटिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was a great writer and a critic of late 18th century. He was writing in that age when the Enlightenment was ending and there was a beginning of romanticism. डॉक्टर जॉनसन ऐसी एज में लिख रहे थे जब एलाइटमेंट एज का अंत हो रहा था और रोमांटिक एज का उदय हो रहा था। रीजन रिप्रेजेंट्स द एटीट्यूड ऑफ ओल्ड एज, द एज ऑफ एनलाइटमेंट, while imagination represents the new outlook, the outlook of romantic age. Dr. Johnson supported old outlook. He laid emphasis on the imitation of the ancient writers. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंशियंट राइटर्स से प्रभावित थे और वो चाहते थे कि राइटर्स एंशियंट राइटर्स को इमिटेट करें अपनी राइटिंग्स में। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was given the title of doctor after the publication of his renowned work, that is Dictionary of English Language, that was published in 1755. In the honor of the writing of dictionary, Dr. Johnson was given the title of doctor. डॉक्टर जॉनसन को डिक्शनरी लिखने के उपलक्ष्य में डॉक्टर के खिताब से नवाजा गया। Now we will discuss Dr. Johnson's views on poetry. According to Dr. Johnson, poetry is a unique art of uniting pleasure with truth by calling imagination to help reason. डॉक्टर जॉनसन के अनुसार पोइट्री प्लेजर को ट्रुथ को कंबाइन करने का एक कलात्मक कार्य है जिसके लिए वो इमेजिनेशन की हेल्प लेती है। Further, Dr. Johnson expresses his views on language and rhyme. According to Dr. Johnson, the speech should not be too remote from the speech of the daily life. डेली लाइफ में जो हम स्पीच बोलते हैं उस लैंग्वेज से डिफर नहीं होनी चाहिए लिटरेचर की स्पीच। Second, a writer should not use too much new words in his writing because it will destroy the confidence and intimacy of relationship between reader and writer. एक राइटर को बहुत ज़्यादा नए वर्ड्स अपने वर्क में यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नए वर्ड्स यूज़ करने से उस राइटर की रीडर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कॉन्फिडेंस है रीडर का राइटर पर, वो कम हो जाता है। थर्ड, डॉक्टर बेन जॉनसन सेज दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट बी सच दैट इट शुड नॉट बी too far from the real world language and should not be too much familiar. And the words that are more beautiful than other words should be introduced in poetry. डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि पोइट्री में ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जो ना तो ज़्यादा फैमिलियर हों और जो ना ही ज़्यादा रिमोट हो डेली यूज की लैंग्वेज से, और ऐसे भी वर्ड हमको पोइट्री में यूज करने चाहिए जो पोइट्री की सुंदरता को बढ़ाएं। अन्य वर्ड से जो ज़्यादा खूबसूरत वर्ड्स हैं उनको आप पोइट्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉनसन एक्सप्रेसेस हिज कंडेमनेशन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। डॉक्टर जॉनसन ब्लैंक वर्ड्स को पसंद नहीं करते थे। He says that blank verse is a verse only for eyes. In fact, it is not verse.
Why don't you use prose in place of blank verse? आप लोग प्रोज का यूज कीजिए ब्लैंक वर्स के स्थान पर, बिकॉज प्रोज इज बेटर देन ब्लैंक वर्स. प्रोज इज नेचुरल. प्रोज नेचुरल है, ब्लैंक वर्स से बेहतर है. नेक्स्ट, डॉक्टर जॉनसन says poetry gives us pleasure, and this pleasure comes from words and melody, and rhyme is essential for poetry. डॉक्टर जॉनसन राइम को पोइट्री के लिए अति आवश्यक मानते हैं. डॉक्टर जॉनसन हैज रिटन मैनी क्रिटिकल वर्क्स सच एज प्रीफेस टू डिक्शनरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर, लाइव्स ऑफ द पोएट्स, हिस्ट्री ऑफ रसेलास, essays and articles published in Ramblers. As you know very well that Rambler was a periodical started by Dr. Samuel Johnson, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसमें अपने आर्टिकल्स पब्लिश कराए थे जिसमें उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं. These are some works by Dr. Samuel Johnson, and in all his works he has given his views on literary criticism. आज की क्लास में हम उनके 2 लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करेंगे. पहला है लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1779. Samuel Johnson is known as the pioneer in the field of biographical criticism. Because this work, Lives of Poets, is actually biographical criticism. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को biographical criticism का pioneer माना जाता है. In this work, he examines 52 poets. All these biographies are arranged by date of death. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स को एग्जामिन किया है अपने इस वर्क में, और सारी की सारी जो बायोग्राफीज हैं वो डेट ऑफ बर्थ से अरेंज नहीं की गई हैं, बल्कि डेट ऑफ डेथ से अरेंज की गई हैं ऑथर्स की. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस वर्क वाज प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क ऑफ द इंग्लिश पोएट्स. जो ओरिजिनल टाइटल था इस वर्क का वो था प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क ऑफ द इंग्लिश पोएट्स. Johnson was the first English critic to attempt the systematic work in the field of practical criticism. Practical criticism means when you actually talk about individual work and when you analyze the particular work and shows the merits and demerits of these works. Dr. Johnson को पहला इंग्लिश क्रिटिक कहा जाता है जिन्होंने सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किया. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को उठाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद उस वर्क की मेरिट्स और डीमेरिट्स को बताते हैं, तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है. डॉक्टर जॉनसन का वर्क लाइव्स ऑफ द पोएट्स एक बायोग्राफिकल कम क्रिटिकल अकाउंट है 52 पोएट्स का, और ये अकाउंट शुरू होता है कॉले से और खत्म होता है थॉमस ग्रे पर. इस तरह से डॉक्टर जॉनसन ने लगभग 100 सालों का पीरियड अपने इस लिटरेरी वर्क में कवर किया है. आइए अब हम 2 मेजर पोएट्स को डिस्कस करते हैं जिनका उल्लेख डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी इस वर्क लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स में किया है. पहले राइटर हैं मिल्टन. मिल्टन वाज प्यूरिटन. जॉनसन एक्यूज मिल्टन फॉर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. मिल्टन एक प्यूरिटन थे और सैमुअल जॉनसन उनको एक्यूज करते हैं कि मिल्टन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं. After looking at Milton, he talks about Milton's work.
मिल्टन के बारे में अपनी राय देने के पश्चात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनके वर्क के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं। फर्स्ट ही स्टार्टेड टू गिव हिज डिटेल्ड क्रिटिसिज्म ऑन लिसिडस। सबसे पहले वो मिल्टन के वर्क लिसिडस पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं that in this poem there is no nature, for there is no truth, there is no art, for there is nothing new. Its form is that of a pastoral, easy, vulgar, and therefore disgusting. Whatever images it can supply are long ago exhausted, and its inherent improbability always forces dissatisfaction on the mind. Dr. Johnson hated Lycidas. डॉक्टर जॉनसन को लिसिडस पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिसिडस को बताया कि ये इजी, वल्गर और डिस्गस्टिंग है। वो कहते हैं that it is filled with uncertain rhymes and the number are unpleasing and diction is harsh. इसका जो डिक्शन है वो हार्श है और इसके जो नंबर्स हैं, नोट्स हैं, वो अनप्लीजिंग है। अनसर्टेन राइम में ये पोयम लिखी गई है। देन ही टॉक्स अबाउट द वर्क कॉमस। उसके बाद वो मिल्टन का दूसरा वर्क कॉमस को डिस्कस करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। He says that I praise this work because of its defense of virtue. Because in this work, Milton is defending virtue, that's why I like this work. क्योंकि मिल्टन ने कॉमस में वर्च्यू को डिफेंड किया है, इसीलिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उस वर्क की प्रशंसा करते हैं। वो मिल्टन के द्वारा लिखे गए वर्क पैराडाइज लॉस्ट की भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं मॉरल वैल्यूज इज एन एसेंशियल पार्ट इन पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सोनेट की तरफ आते हैं और कहते हैं इन दिस पोएम देयर इज नो नेचर, फॉर देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो आर्ट, there is nothing new. Dr. Johnson is failed to appreciate blank verse of Milton because he could not see the beauty of blank verse. He was a follower of rhyme. Dr. Johnson को blank verse पसंद नहीं आई मिल्टन की, क्योंकि वो राइम को पसंद करते थे। मिल्टन के ऊपर अपने आलोचनात्मक विचार रखने के पश्चात सैमुअल जॉनसन अब्राहम कॉले पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इन लाइफ ऑफ अब्राहम कॉले देयर इज अ चैप्टर इन विच ही टॉक्स अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। ही सेज देयर अपीयर्ड अ रेस ऑफ राइटर्स दैट मे बी टर्म्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्स। मैं एक ऐसे लेखकों की रेस को, जाति को देख रहा हूं जिसे मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से टर्म किया जा सकता है। लाइक ड्राइडन, जॉनसन आल्सो फाइंड फॉल्ट्स इन मेटाफिजिकल पोएट्स। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को मेटाफिजिकल पोएट्स पसंद नहीं आए। He says that their poems are filled with elaborated conceit and most heterogeneous ideas are yoked by violence. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सारे मेटाफिजिकल पोएट्स की आलोचना की है, केवल अब्राहम कॉले को छोड़कर। All the poets used paradox, conceit and wrote poetry, which will never be appreciated by the people. अब हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखे गए नेक्स्ट वर्क को डिस्कस करेंगे। That is Preface to Shakespeare. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के व्यू शेक्सपियर पर प्रेजेंटेड है एक दूसरे वर्क में, and the name of that work is
preface to Shakespeare. He says that there are certain things which Shakespeare plays lack, but still Shakespeare remains greatest. जॉनसन शेक्सपियर को पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेक्सपियर के प्लेज में नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शेक्सपियर ग्रेट है। आगे डॉक्टर जॉनसन 3 डिफेक्ट शेक्सपियर के प्लेज में बताते हैं। क्या क्या कमियां हैं शेक्सपियर के प्लेज में वो बताते हैं। पहली कमी वो बोलते हैं, शेक्सपियर इज नॉट मॉरल, ही केयर्स टू प्लीज पीपल, ही डज नॉट केयर फॉर मॉरलिटी। वो अपने प्लेज में मॉरल लेसन पढ़ाने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं, वो केवल अपनी ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं। सेकंड, ही इज आउट ऑफ ट्यून, ही डज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर को ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी सही से ज्ञान नहीं है और आउट ऑफ ट्यून दिखाई देते हैं प्लेज में। थर्ड, ही यूजेस पन, शेक्सपियर लव्स puns and this use of pun spoils the effect that Shakespeare wants to have on the audience. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोलते हैं कि शेक्सपियर पन्स को पसंद करते हैं। पन्स मीन्स डबल मीनिंग स्टेटमेंट्स, लेकिन ये उनके प्लेस की सुंदरता को बिगाड़ देते हैं ये पन्स। इन डिफेक्ट्स को बताने के पश्चात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की 3 गुणों की प्रशंसा करते हैं। और वो क्या गुण हैं, आइए देखते हैं। पहला, शेक्सपियर डज नॉट फॉलो 3 यूनिटीज। शेक्सपियर 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं करते। यूनिटी ऑफ एक्शन तो हम उनके प्लेस में देख पाते हैं, बट यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस आर रिजेक्टेड फॉर वैरायटी। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, यद्यपि हम शेक्सपियर के प्लेस में 3 यूनिटीज को नहीं देख पाते हैं, नहीं होती हैं शेक्सपियर के प्लेस में 3 यूनिटीज, लेकिन फिर भी शेक्सपियर के प्लेस में वैरायटी है। 3 यूनिटीज ना होने के बावजूद शेक्सपियर के प्लेस प्लेजर गिविंग है। सेकंड, डॉक्टर जॉनसन प्रेजेस द यूज ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। वो कहते हैं क्योंकि जीवन एक मिक्सचर है मुस्कुराहट का और आंसुओं का। लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ स्माइल्स एंड टीयर्स, सो ट्रेजिक कॉमेडी इज अ मिरर टू लाइफ, ट्रू टू नेचर। इसीलिए ट्रेजिक कॉमेडी ट्रू टू नेचर है। थर्ड, अकॉर्डिंग टू Dr. Samuel Johnson, Shakespeare is above all the modern writers, as he is actually a poet of nature. He is faithfully showcased the general human nature. जनरल लोगों में, सामान्य लोगों में जो क्वालिटीज होती हैं, जो नेचर होता है उनका, जो कमियां, जो अच्छाइयां होती हैं, उन सबको शेक्सपियर अपने प्लेज में प्रेजेंट करते हैं। His characters are representation of general humanity. इन सब बातों के साथ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शेक्सपियर की तारीफ करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए क्रिटिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।